हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 2 जो कि कक्षा 8 की किताब से है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू कर। और उसी के क्रम में सबसे पहले कल दिए गए होमवर्क जो कि इसी एक्सरसाइज के 6वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न था कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो संख्या दी गई है 28 से 189/289 और सबसे पहले इस संख्या को हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए 28 में हम 289 का गुणा करेंगे और फिर उसमें 189 जोड़ देंगे और हर में जो हमारा 289 है वही रहेगा। तो एक तरफ गुणा कर लेते हैं 289 में 28 का। तो 8 9 72 के 2 हाथ से लगा 7, 8 8 64 और 7 71 हाथ से लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 71 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 जोड़ देंगे 2 8 और 1 9, 7 3 10 की 0 हाथ से लगा 1 5 2 7 1 8, 189 इसमें हमने जोड़ दिया। 9 2 11 की 1 हाथ से लगा 1, 10 8 18 हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 8। तो ये आया 8281 और बटे 289। तो अलग अलग हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 8281 के गुणनखंड कर लेते हैं। अंत में 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 देखेंगे, 8 2 10 9, 3 से भी नहीं जाएगा। तो 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 1 और 2 12, फिर से 7 एकम 7, 5 12 58 हो गए, 7 7 49, 7 8 56 और 2 21 7 या 21। पुनः 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7 और 4 48 हो गए, 7 छंग 42 और 6 बचे 63 हो गए, 7 निम्मा 63। 169 हमको पता है ये 13 के वर्ग में आता है। तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर से 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। और इधर 289 दी गई है संख्या। ये जो है हमें याद होगा वर्गमूल ये 17 का होता है। तो 17 एकम 17 और 17 7 119, तो 17 एकम 17। अब जो है हम इसको लिख लेंगे। तो प्रश्न है मेरे पास 28 सही 189 बटे 289 तो बराबर वर्गमूल का चिन्ह अंश बटे हर में ये संख्या आई थी 8281 बटे 289। अब इसको जो हम अलग अलग लिख लेंगे, 8281 बटे वर्गमूल का चिन्ह 289। अब इसके जो भी गुणनखंड आए थे उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ऊपर 2 बार 7 है और 2 बार 13 है और बटे में ये संख्या थी तो इसमें 2 बार 17 है। जोड़े बना लिए तो ऊपर से जो है अंश से यानी 1 7 और 1 13 नीचे बाहर आ जाएगा और नीचे से 1 17। तो 13 का गुणा कर देंगे साथ में, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सते 91 बटे 17। 17 का भाग दे दो, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पना 85। तो 5 बार तो पूरा चला गया। 85 का 51, 6 51, 6 बटे 17। तो इस तरीके से 5 सही 6 बटे 17 इसका वर्गमूल आ गया और ये दोनों चिन्हों में प्लस और माइनस होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा, कई लोगों ने इसको लगा के दिखाया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर, और वह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर प्रश्न हमसे ये कहे कि इसमें कितना जोड़ें या कितना घटाएं, उस स्थिति में हमें कौन सी विधि करनी है? भाग विधि। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस बात को। और दूसरा है कि जब हमसे पूछा जाए कि किस संख्या का गुणा करें या किस संख्या का भाग दें, उस स्थिति में हमें कौन सी विधि से वर्गमूल निकालना है? गुणनखंड विधि। ये आप याद रखो।
तो इसमें कह रहा है गुणा करने पर, इसका मतलब गुणनखंड विधि निकालनी है। तो संख्या हमें दी गई थी 9792, संख्या लिख ली, अंत में 2 है यानी 2 से जाएगा भाग, 2 चौको 8, 1 7 17, 2 8 16, 1 9 19, 2 9 18, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो दुत्ती 6, 2 का 1 में जाएगा नहीं उसका 0, 2 छक्का 12, 6 अंत में तो 2 एकम 2, 10 हो गया, 2 पंचे 10, दुत्ती 6 और 153 में किसी का भाग नहीं जाएगा। अब 153 आ गया, इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब पुनः 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3, 2 और 21, 3 सते 21। अब 17 आ गया तो 17 में किसी का नहीं, स्वयं 17 का ही जाएगा तो 17 एकम 17। तो ये इसके गुणनखंड। अब हम लोग इधर लिख लेंगे 9792 वर्गमूल, और ये होगा वर्गमूल का चिन्ह 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 बार है 3 और 1 बार है 17। अब देखो यहाँ पे कितने जोड़े बन गए, ये सब जोड़े बन गए, ये अकेला बच गया, इसका जोड़ा नहीं है, इसका मतलब इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा। उसके लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसी 17 को और लाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे अतः 17 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर जोड़ना और घटाना पूछा जाए तो भाग विधि, और गुणा और भाग पूछा जाए तो गुणनखंड विधि। तो पिछले प्रश्न में पूछा था गुणा करना, इसमें पूछा था भाग देना। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें कौन सी विधि यूज करनी है, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे और उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंत में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 और 7 17, 5 तिया 15, 2 5 25, 55 25, पुनः 5 है तो 5 एकम 5, 2 3 23, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और ये 147 है। इसका मतलब इसमें 7 से भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और पुनः 7 तिया 21 और 3 का 3 एकम 3। अब हम लिख लेते हैं इधर वर्गमूल का चिन्ह 3675 बराबर वर्गमूल का चिन्ह 5 है 2 बार, 7 है 2 बार और 3 है 1 बार। तो जोड़े बना लिए। भाग यानी भगाना है। अब यहाँ पे या तो हम एक 3 ले आएँ या इस 3 को भी हटा दें तो मेरी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि कितने का गुणा करें तो हम उसी संख्या का गुणा कर दें, पूछा जाए कितने को भाग दे दें, इसका मतलब यही 3 हमें हटाना है। तो लिख देंगे अतः 3 का भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं इसका अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों 9वां प्रश्न है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है, और वो है हमारी 1000 यानी 1000। अब ये संख्या वर्ग तो है नहीं, तो अब इसमें हमें अगर कुछ घटाएंगे तो 4 अंकों से कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि 1000 में हम कितना जोड़ दें जो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और यहाँ पे बात दोस्तों हो रही है जोड़ने की। इसका मतलब यहाँ पे हम वर्गमूल इसका निकालेंगे भाग विधि से। जी हाँ, तो जोड़े कर दिए यहाँ से 1 और 1 2, 10 है इधर तो 3 3 3, 3 त्रिका 9 और 3 6 हो गए, 10 में से 9 गया 1 और ये 100। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 अगर होगा तो 61 का वर्ग होगा और ये 61 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 अंकों से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा 2 2 2
और ये 62 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और ये घटाया जाता है ऊपर वाली संख्या में से। ये संख्या आ रही है ज़्यादा, कितनी ज़्यादा आ रही है? -24। और संख्या हमें पूर्ण वर्ग करने के लिए यहाँ क्या करना होगा? शून्य करना होगा। इसका मतलब 24 जो माइनस का है उसमें 24 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 24 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, संख्या क्या हमने ऊपर मानी थी? 1000, और उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 24। तो जब जोड़ देंगे तो संख्या हमें मिलेगी 1024। तो इस तरीके से यही दोस्तों वो संख्या है 4 अंकों की, छोटी से छोटी, जो पूर्ण वर्ग होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो दोस्तों 10वां प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों हमसे बड़ी से बड़ी पूछी गई है और पिछले प्रश्न में हमसे छोटी पूछी गई थी। तो हम लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और वो हमारी होती है 9999। अब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कुछ अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगी 5 अंकों की, तो इसलिए जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से हम कितना घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे जोड़ने घटाने की बात हो रही है, इसका मतलब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे सबसे पहले, और वो निकालेंगे भाग विधि से। तो जोड़े बना दिए, 2 जोड़े हो गए। 9 9 81, 10 दाएँ 100 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 9 9, और गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और ये जोड़ा आ गया नीचे 1899। इधर 9 और 9 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पे है 1899, और यहाँ पे हम 7 से कम 7, 8, 8 एकम 8, 8 64, 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 189 में 9 का भाग गुणा अगर करेंगे तो ये 9 9 81 की 1 हासिल लगा, 8 9 8 72, और 8 80 की 0, 9 एकम 9 8, 1701। तो ये 9 से अधिक हो ही नहीं सकती संख्या, तो 9 9 9, और इधर जोड़ देंगे तो इधर जोड़ना आवश्यक नहीं, ये गुणा 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 8 72 और 8 80, फिर से हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1701 आ गया। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1। तो ये आप देखेंगे ये संख्या जो है ये घटाने वाली होती है, ऊपर वाली प्लस की होती है। तो ये संख्या हमें प्लस में प्राप्त हुई है, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने के लिए हमें चाहिए 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यही 198 घटाने पर संख्या कैसी प्राप्त होगी? पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो अब हम लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, तो 9999 में 198 हम घटा देंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9, तो 9801 यही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों 11वां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 16, 18 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हो। तो सबसे पहले हमें कुल मिला के ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो एक में हमने बताया था जिसमें लासा और मासा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो लासा कुल मिला के हमारा वही संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का जिनका हम लासा निकाल रहे हैं उनका भाग चला जाए। तो कुल मिला के सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा के लिए हमें गुणनखंड करने होते हैं, और चूँकि छोटी संख्याएं हैं तो हम लोग ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। 16 आता है 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 18 जो है 2 दूती 6, 6 तियाँ 18।
2 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 को 2 के नीचे नहीं लिख सकते। लासा में जब हम गुणनखंड एक साथ लिखते हैं तो उस संख्या को उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। 45 का होता है 5 निम 45, 9 यानी 3 त्रिका 9 और 9 पना 45। इस तरीके से हो गया। अब इसको जो है हम लोग लाइन करके सभी संख्याएं नीचे लिख लेंगे। 2 2 2 2 3 3 और 5। तो अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी यानी 36 दूनी 72, 720। तो ये हमारा आ गया 720। अब हम देखेंगे कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और नहीं है तो उसमें हमें कितने का जो है भाग या गुणा करना पड़ेगा। तो भाग का तो प्रश्न ही नहीं है, कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहीं पे देख लेते हैं, इसके गुणनखंड तो है ही, देख लेते हैं कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं। तो ये है, ये है, ये है और ये 5 नहीं है। नीचे हम लोग लिख भी लेते हैं। 720 का वर्गमूल लेने पे क्या आएगा, चूंकि 720 का वर्गमूल लेने पर 2 गुणे 2 यही गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये जोड़े हो गए। 5 का कोई जोड़ा नहीं है तो लिख देंगे 720 में 5 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसके साथ वह 16, 18 और 45 से विभाजित भी होगी। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 720 में गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 का शून्य में शून्य, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल लगा, 1 5 7 35 और 1 36। तो यही हमारी वो संख्या आ गई जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में इसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 को करके आपको हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें हम तक पहुंचाना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर इसी समय एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।